हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कथा में स्वागत है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग पुनः पिछले बार के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले बार हमने इस श्लोक को पढ़े थे, तो जैसे प्रभु जी बोले पुनः इसी श्लोक पे चर्चा है, तो मैं सोच रहा था इस पे हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे आज। श्लोक पे तो पिछली बार चर्चा हो ही चुकी थी, तो इस बार इसके ऊपर हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। श्लोक आपने जानते हैं कौन सा श्लोक के ऊपर हो रही है चर्चा? एक बार हम लोग श्लोक दोहरा लेते हैं। आप सब लोग दोहराइए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। आप में से कोई इसका अर्थ दोहराइए, बोलिए, पढ़िए। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे भगवान आश्वासन दे रहे हैं जो निरंतर रूप से उनका स्मरण करते हैं, उनके लिए भगवान कुछ कार्य करते हैं। तो जो है उसकी रक्षा करेंगे और जो नहीं है उसकी पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये किनके लिए है? जो निरंतर उनके लिए स्मरण करते हैं। अभी हम लोग यहाँ आने से पहले बहुत सुंदर प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, तो आप लोग बताइए कीर्तन के दौरान आपके मन में क्या विचार आ रहा था? हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, और दूसरा प्रैक्टिकल बताइएगा, प्रैक्टिकल, आइडियल चीजें नहीं। हाँ, पॉजिटिव माइंड सेट आ रही थी। और ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रभु सामने ही है। आप बताइए। हाँ, क्लास कितने जल्दी चालू होगा? और भगवान के ध्यान में ही रमे हुए। हाँ, और कोई? सब यहाँ शुद्ध भक्त जैसी बातें कर रहे हैं, आइडियल चीजें नहीं, प्रैक्टिकल बताइए। आपके मन में उस समय कीर्तन में क्या? अच्छा ठीक है, चलिए इसको एक और प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सब लोग आंख बंद करके जोर से नहीं, जितनी भी आवाज़ है उतने में 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करेंगे। ठीक है, यह श्लोक तो उस ऑफ कर दीजिए, नहीं वो ये तो इको आ रहा बार बार। हरे 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 कृष्णा। ठीक है, तो हम सब लोग 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, सब लोग एक ध्वनि में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यही सवाल पूछूंगा। एक ध्वनि में जोर से सब लोग मंत्र जाप करेंगे गिन के 11 बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर सबने जाप किए। कई सारे लोगों ने बोल के जाप किए, कई सारे लोगों ने मन में जाप किए, कई सारे लोगों ने सुन लिए बस। तो जो बोल के जाप कर रहे थे उनको क्या मन में आ रहा था और क्या विचार आ रहे थे मन में, बताइए, आप बताइए। जब भगवान बस भगवान की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे थे, बहुत सुंदर। और मन को मतलब हाँ जी बोलिए। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा। जाओ जाओ। हाँ, और कोई? सब लोग बोलने का प्रयास करिए। बहुत नाम सुंदर। को सुना और हाँ। मन को वहाँ लगाने की कोशिश। ये है, यही हमें एक्चुअली करना होता है ना। नाम को सुनना होता है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछे, मैं मन भगवान में लगा ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? मन भगवान में नहीं लग पा रहा है, बहुत सारी बाहरी चीज़ों में मन लग रहा है। प्रभुपाद जी पता है क्या बोलते? प्रभुपाद जी बोलते मन तो लगाना ही नहीं है, मन लगाना ही नहीं है, मन आपका लगेगा भी नहीं। हमारी उम्र है लगभग 20-30 साल जो भी है, उसमें अभी 1-2 साल से हमने जाप करना चालू किए, जब से प्रभु जी बताए, है ना। बचपन से कोई जाप कर रहे थे? इतने 20 साल का हमारे मन में बाहरी दुनिया का इम्प्रेशन छपा हुआ है। अचानक शुद्ध भक्ति की लहर कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। एक सपोज ये ग्लास भी है ना, ये ग्लास भी कई समय तक गंदा रह जाएगा, इसको साफ करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है साफ करने में, तब जाके एकदम बहुत ही चकाचक लगेगा। हमारा चित्त, हमारी चेतना जो है, हृदय जो है, कई जन्मों के इम्प्रेशंस, कई जन्मों के भाव हमारे अंदर छुपे हुए हैं, कई जन्म, और इसी जन्म में भी बहुत सारे छुपे हुए हैं। तो हमें क्या प्रयास करना होता है? बस जो बोल रहे हो उसको सुनना होता है और बोलना होता है। बस बोलना है और सुनना है। हरे कृष्ण बोलना है, सुनना है। और अगर एक को प्रयास कर सकते हैं तो मंत्र सामने रखना है, उसी मंत्र को देखना है। बोलना है, सुनना है और उसी को देखना है। और जब माला पे कर रहे होंगे तब एक और इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिया भी हमारी उसमें लग जाएगी। तो जाप और ध्यान एका और ज़्यादा अच्छा करने का क्या तरीका है? उसको बोलना है और सुनना है ना? यही हम नहीं कर पाते। ठीक है, एक दूसरा सवाल अभी पूछते हैं। अब ये जैसे बोले बोलना है, सुनना है, तो अब ये जो 11 मंत्र हमने बोले, आप बताइए ध्यान से कितने मंत्र आपने सुने? कितने सुने? पूरा 11? हाँ बोल देंगे, हाँ मैंने 11 सुना। सबका मन भटक ही जाता है, कोई बोल ही नहीं सकते कि 11 है। हमें सोचना है। अगर आपको लग रहा है सबके सामने कैसे बोले, तो खुद ही सोचिए कितने मंत्र हमने बोले, कितने मंत्र हमने सुने, ये चेक करना है। हमारा मन आज के दुनिया में एक जगह एकत्रित कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अर्जुन स्वयं, अभी 9वां अध्याय चल रहा है ना, 6वें अध्याय में, पिछले 6वें अध्याय में अर्जुन बोले थे कि मेरा मन एक जगह एकत्रित नहीं हो रहा है, क्या करूं? अर्जुन क्या बोले? उनमें क्या शक्ति है? हवा को रोकने की शक्ति है। हवा को एक डायरेक्शन में वो बोलेंगे बहे तो हवा बह जाएगा, वैसी शक्ति थी उनमें। वो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हवा की डायरेक्शन को बदल सकते थे। ऐसे शक्तिशाली अर्जुन बोल रहे हैं मन मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उसका सॉल्यूशन, आचार्यगण उसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या? 5 इंद्रियां। मन क्या है? 6वीं इंद्रिया है। 5 इंद्रियों को हम अगर लगाने का प्रयास करेंगे तो मन होगा कंट्रोल, होगा, है ना। जैसे कि मैं एक चश्मा पहनता हूँ,
चश्मा, चश्मे में हम देखते हैं अलग अलग वैरायटी। आप सब लोग, कई लोग चश्मा पहने हैं, तो आप सब लोग चश्मा पहने हैं, तो चश्मे में आप ट्रांसपेरेंट पहने हैं, राइट। फिर कई वैरायटीज़ ऑफ चश्मे आते हैं जिसमें ब्लैक होता है, येलो कलर ग्लास वाला भी चश्मा होता है। ग्लास का अलग अलग कलर बदलते जाता है। तो जो कलर ग्लास का हम चश्मा पहनेंगे बाहरी दुनिया में वैसे दिखती है ना। तो उसी प्रकार से हमारे मन को हमें क्लियर करना होगा, क्लियर है ना? जैसे कोरा कागज होता है, कोरा कागज, उसके जैसा मन को हम करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चा अगर छोटा बच्चा है, उसके लिए माता पिता ही उसकी दुनिया होती, माता पिता ही उसकी दुनिया होती। तो बच्चे को अगर माँ मारेगी तो भी माँ के पास ही रहेगा, उसी के आसपास घूमते रहेगा, है ना। या पिता मारेंगे उसके पास ही घूमते रहेगा। वो इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास चिंतयन्तो माम का बहुत अर्थ होता है हमेशा बैठ के जप करना, स्मरण करना, दिन के बाकी दिनचर्या में भी स्मरण करना। आपको चोट लग गई है, आपको किसका स्मरण आ रहा है? आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई आ जाता है, किसका स्मरण आता है आपको? किसका स्मरण आता है? आप कोई बोलना चाहेंगे? कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे? गाड़ी चला रहे हैं आप ट्रैफिक में, अचानक सामने से कोई आता है, कौन कौन उसको उतर करके गालियां देता है? उतर के अपशब्द बोलते हैं, बोलिए। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, कौन कौन मन में अपशब्द बोलते रहते हैं? मन में भी नहीं बोलते, मन में तो बोलते ही होंगे। हाँ, ऐसे ही मौके हमारी ज़िंदगी में आते हैं जब हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हमारी चेतना कहाँ तक शुद्ध हुई है, हमारी चेतना कहाँ तक शुद्ध हुई है। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेली भगवद्गीता क्लास सुन रहे हैं, डेली जप कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है? चेक करने का पैरामीटर क्या है? जब नॉर्मल पैरामीटर, नॉर्मल लाइफ चल रहा है, उसमें तो ठीक है, सब अच्छे से जप करते रहेंगे। एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में आप अपने परम पिता, परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं कि किसको याद कर रहे हैं? आगे चल के 14th चैप्टर आएगा जिसमें 3 गुणों पे चर्चा होगी, 3 गुणों पे, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति। मैंने ये जो सिचुएशन दिया इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कोई गाड़ी आई, अचानक आपका ब्रेक लगाना पड़ गया, तो तमोगुणी व्यक्ति क्या होंगे? ब्लेमिंग मोड में चले जाएंगे। ब्लेमिंग, या तो खुद को ब्लेम करेंगे, यार मेरे साथ सुबह से ऐसा ही हो रहा है, आज का दिन ही खराब है, आज नहीं निकलना चाहिए था, या सामने वाले को ब्लेम करेंगे। ब्लेमिंग मोड हमें चेक करना है किस में। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो किस मोड में चले जाते हैं? काली गलो ढिशुम ढिशुम उतर के वहीं पे तू आ कैसे सकता है, और सब अपमानजनक शब्द, और वो छोटा सा राई का पहाड़ बन जाएगा वहाँ पे। रजोगुण। सत्वगुणी व्यक्ति, उसमें क्या करेंगे कि ठीक है गलती हुई, आप क्षमा देखिए, अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जान हानि या मान हानि ज़्यादा नहीं हो रही है, निकल जाइए आगे साइड से। हाँ, या उसमें हम कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, एक एग्जांपल दिया। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं यात्रा जा रहे, कहीं बाहर जा रहे, उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कुछ सामान भूल गए, है ना। एक व्यक्ति थे, वो अपने घर से ट्रेन की ओर जाना था, बहुत तेज़ी से जा रहे थे, और ऊपर से उतरते हो, वो 6वें माले पे रहते थे, पूरा नीचे से उतर गए, नीचे उतर गए, सब लोग सब सामान पैक करके आए गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे स्टेशन की ओर जाने के लिए। गाड़ी के पास जैसे ही आ गए, 6वें माले से सब सामान ले लेकर के आए हैं, और क्या हो गया? गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल गए, है ना। अब 2-3 लोग थे एक दूसरे के ऊपर, वो ब्लेमिंग और कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? समय वेस्ट हो रहा है, आपकी ट्रेन है। ऐसे कई सारे मौके हमारे लाइफ में आते रहते हैं। हमें चेक करना है हम तमोगुण में हैं कि रजोगुण में है कि सत्वगुण में है। ये उन लोग भक्तों के लिए श्लोक बोला गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य चिंतन, जो हर पल चिंतन कर रहे हैं, हर पल। एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेकर के हम कंक्लूड करेंगे। माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल आता है। माधवेंद्रपुरी,
माधवेंद्रपुरी को टास्क दिया गया था क्या कि आप भगवान स्वयं प्रकट होके, भगवान स्वयं राधा कृष्ण जो है स्वयं प्रकट होके बोलते हैं, हे माधवेंद्रपुरी मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वो माधवेंद्रपुरी उस समय कहाँ थे? वृंदावन में थे। वृंदावन में आराम से बैठ के भजन कर रहे थे, और हमारी तरह एक्टिव 20-30 साल के नहीं थे, 40 साल के नहीं थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे। और उनको क्या बोलते हैं? भगवान प्रकट होके बोलते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप जाओ मलाया हिल्स से चंदन लेके आओ। मलाया हिल्स कहाँ पर है? कहाँ पर है जानते हैं? हाँ, उड़ीसा समझ लीजिए, उड़ीसा के पास में, उड़ीसा के रीजन्स में। तो अभी कहाँ है वृंदावन? उत्तर प्रदेश से उड़ीसा जाना है। उस समय फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, ट्रेन वगैरह कुछ नहीं थी। माधवेंद्रपुरी मतलब आज से लगभग 700-800 साल पुरानी बात कर रहे हैं, है ना। उनको माधवेंद्रपुरी को भगवान क्या बोले कि चंदन लेके आना है। और माधवेंद्रपुरी उस समय किस पोस्ट पे थे? उसके पहले भगवान प्रकट होके बोले थे मैं नीचे गड़ा हुआ हूँ, आप निकाल के मंदिर बनाओ। तो उन्होंने निकाल के मंदिर बना दिए थे, और मंदिर के वो अध्यक्ष थे। वो मंदिर के अध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष थे, जिनके बिना मंदिर चल भी नहीं रहा था, उनके ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट था। उनको प्रकट होके भगवान बोलते, भगवान बोले आप मेरे लिए चंदन लेके आओ, है ना। जिस प्रकार से वासुदेव को क्या बोले थे भगवान कि आप मुझे नदी पार उस पार छोड़ के आओ। वासुदेव के हाथ में बेड़ियाँ बंधी हुई है, पैर में बंधे हुए, सारे 7 गेट बंद है। वासुदेव क्या बोले? अपने परेशानियां गिनाए कि ठीक है कर देता हूँ बोले। भगवान की सेवा में हम किस प्रकार से हमारा मूड होता है वो चेक करना है। तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में। वो उनके लिए यह श्लोक है, अनन्या हमेशा वो चिंतन करते रहते भगवान। तो जैसे ही उन्होंने हाँ बोले, सारी बेड़ियाँ खुल गई, गेट खुल गए, और नाग, शेषनाग भी आ जाते हैं ऊपर से रक्षा करते हो, चले जाते हैं आराम से, रास्ते सब बनते चले गए। माधवेंद्रपुरी भी जैसे ही बोले हाँ चंदन लेते आऊँगा, उन्होंने उसी दिन जो है अपने जो बगल में थे उनको सभी उस मंदिर का अध्यक्षता संभाल दे दी और निकल गए वहाँ से। ऐसा नहीं किसी को भेज दिए लेके आ जाओ, भगवान की सेवा खुद करने निकल गए। और कितने सारे उनके बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए गए। और वहाँ पे उस समय मुगलों का राज्य था, कितने सारे टैक्सेस होने पड़ रहे थे, और चंदन लेके आ रहे। चंदन मतलब आप समझ लीजिए आज के दिन में सोने से भी ज़्यादा रेट है उसका। सोने से भी ज़्यादा रेट, सोने से भी ज़्यादा कीमतीवान चीज़ मुगलों के राज्य में लेके आना है। उड़ीसा से वृंदावन में लेके आए, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे। तो उनकी मेहनत को भगवान देख करके क्या बोल दिए कि जो क्षेम है वो मैं क्या करूँगा, योगक्षेम वहाँ भी है, मैं पूरा करूँगा। उनकी क्षेम को, उनके मेहनत को देख के भगवान बोले ठीक है, मैं रेमुना में जो मैं हूँ वही मैं गोपाल हूँ वहाँ पर। तो उन्होंने बोले रेमुना में ही आप लगा दो। रेमुना तक में ही लाते लाते बहुत परेशानी हो रही थी, है ना। उनके उड़ीसा पहुंचने से पहले भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि उड़ीसा में जाके मांगना होगा, करना होगा। भगवान उनका पहचान सब जगह पहुंचा दिए कि कौन आ रहे हैं माधवेंद्रपुरी। उनके लिए खीर चोरी लीला करते हैं, और उनके लिए फिर सारा अरेंजमेंट आगे सब कर देते हैं, और उनको बस जाना था। गए वहाँ पे, सब अरेंजमेंट पहले से ही हो चुका था। श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने आज्ञा दिया था जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। और जाके रूप गोस्वामी के समाधि पे रो रहे थे प्रभुपाद जी, कई सालों सालों तक रो रहे थे, मुझ में शक्ति नहीं है प्रचार करने की, है ना। जैसे अभी मैंने 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने बोला, सब लोग अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिएगा कितना मैंने सुना नाम जब। कुछ भी नहीं, हम सुन ही नहीं पाते, हमारा हृदय पवित्र ही नहीं है। भगवान का पवित्र नाम हमारे मुख पे आए, उसके लिए भी भगवत भक्तियों की कृपा चाहिए, भगवत भक्तों की कृपा चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत आश्चर्य की बात है, इतना सुंदर नाम, इतना पवित्र नाम, जिसको लेने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं, सब पाप मिट जाते हैं। फिर भी हम चेक करिए कितने बार लेते हैं दिन भर में, है। उनके लिए इस श्लोक पे चर्चा हो रही है कि जो ऐसा नित्य स्मरण करते रहेंगे उनके लिए भगवान सब अरेंजमेंट कर देंगे। प्रभुपाद जी जस्ट फॉरेन गए, और फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं ये लीलामृत पढ़ी, कितना सुंदर अरेंजमेंट हो गया, और आज इस्कॉन मंदिर इतना खड़ा है। हालांकि हम किसी को गीता लेने के लिए बोलते हैं, बहुत मेहनत होता है, कोई नहीं लेते हैं, है ना। तो आप सब लोग प्रयास मुख्य है,
प्रयास मुख्य है। प्रयास करिए, नित्य रूप से हरिनाम लीजिए और नित्य रूप से चेक करते रहिए हम हर पल कौन से गुण में हैं, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में। अनन्यास चिंतयंतों के लेवल पे हमें पहुंचना है, तब भगवान वो बाकी का कार्य करेंगे, है ना। एवरीडे चेक करिए और अपने आप को ही इम्प्रूव करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम की जय। हरे कृष्ण।